पावन भगवान ने संकल्प कराया और अपना विराट रूप जो है दिखाया। 2 पैरों में पूरा तीनों लोकों को नाप करके भगवान ने कहा, बताओ बलि अब तीसरा पैर कहाँ रखें। बलि ने कहा, महाराज जी बताओ, संपत्ति धनवान बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है? बोले धनवान बड़ा होता है। तो महाराज तीसरा जो चरण है हमारे सर पे रख दो। भगवान प्रसन्न हो गए और कहा, राजा बलि से वरदान मांग लो। राजा बलि ने कहा, भगवान हम तो आपको ऐसे ही मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा, नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ न कुछ तो मांग लो। भगवान ने कहा, ठीक है, देखिए तुम्हारी इच्छा थी इंद्र बनने की, इसलिए अगले मनमंत्र में आप इंद्र बनेंगे और तब तक आप सतल लोक में राज्य करो और हम स्वयं तुम्हारे दरवाजे पे खड़े रहेंगे, तुमको दर्शन देते रहेंगे। और ये आशीर्वाद भगवान ने आज राजा बलि को दिया। तो राजा बलि आज भी सतल लोक में भगवान नारायण के साथ में विराजमान हैं और अगले मनमंत्र में जो इंद्र होंगे वो राजा बलि ही होंगे। इस तरह से कथा सुनाई और उसके बाद भगवान के मत्स्य अवतार की कथा सुनाई। एक मनमंत्र में भगवान ने मछली का रूप धारण करके और पृथ्वी की रक्षा की। बोल मत्स्य भगवान की। शत्रुवित मनु की रक्षा की। फिर जो है अब सूर्य वंश का वर्णन सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते हैं। सूर्य वंश में ही हमारे राम जी का जन्म हुआ है। अब विस्तृत अगर हम वंश का बखान करेंगे तो 7 दिन लग जाएंगे और आज भगवान कृष्ण का जन्म करना है और जो है समय भी 6 बज गए। इसलिए भगवान ब्रह्मा से ही, ध्यान से सुनिए, ब्रह्मा से ही सूर्यवंश और ब्रह्मा से ही चंद्रवंश। सूर्यवंश में रघु हुए, भगीरथ हुए, अंशुमान हुए, दिलीप हुए, अज हुए और महाराज दशरथ हुए। और महाराज दशरथ के घर में 4 बालक स्वयं परमानंद भगवान राम का प्रकट हुआ, भरत जी का प्रकट हुआ, लक्ष्मण जी का प्रकट हुआ और शत्रुघ्न जी का प्रकट। अब देखो, हम तो असल में सही बताएं, हम तो राम कथा ही कहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा तो यजमानों की बहुत आग्रह पे कहते हैं, नहीं तो हम रामायणी हैं। और राम जी की कथा हम शॉर्ट में कह के निकल जाएं, ये संभव नहीं है। इसलिए हम आपको थोड़ी राम जी की कथा सुनाएं। पहले भगवान को स्मरण करते हैं, अयोध्या नगरी को स्मरण करते हैं, उसके बाद हम आपको रामचरित्र सुनाते हैं। सब लोग गाएंगे हमारे साथ के नहीं गाएंगे? गाएंगे ना? तो सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोही मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बोलो